ओके, सो इस तरह हम देखने जा रहे हैं अभी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था, उसने बोर सेकेंड पोस्टुलेट में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे ये पजल जो था ये पजल सॉल्व किया, इसको यहाँ पर आज देखेंगे। आइए ध्यान दीजिए। सो प्लीज लिसन केयरफुली। सॉल्विंग दिस पजल ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट। तो इसमें प्यारे बच्चों, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट जो है ये कहता है कि L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। हमने पढ़ा है इसको पहले, बोर सेकेंड पोस्टुलेट, है ना। अब बोर सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई है। एंगुलर मोमेंटम इज NH अपॉन 2 पाई, जहां पर n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स बस उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इसके परफेक्टली इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, तभी वो ऑर्बिट पॉसिबल है। लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। आखिर इसका जो पजल है वो डी ब्रॉगली ने सॉल्व करा दिया। सो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस सॉल्व्स दिस पजल, है ना। कैसे? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और जब वो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, और वो पार्टिकल जब वेलोसिटी v से मूव करता है तो एक मैटर वेव को दिखाता है। इलेक्ट्रॉन शोज द मैटर वेव, और इलेक्ट्रॉन मैटर वेव को दिखाता है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा उस मैटर वेव का वो होगा h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी। और ये जो वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ घूमते घूमते इसका वेवलेंथ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो वेवलेंथ होगा ये एग्जैक्टली उस ऑर्बिट में फिट होना चाहिए ना। अगर पूरा पूरा वेवलेंथ इसमें फिट नहीं हुआ तो वो ऑर्बिट पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए इसने कहा कि भाई इन द गिवन ऑर्बिट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने सरकमफेरेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना, एन लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एन लैम्डा के बराबर जब होगा तभी जाकर आप कह सकते हो कि आपका ये ऑर्बिट पॉसिबल है। अगर आधा ही वेवलेंथ यहाँ पर अगर कंसिडर हो रहा है तो ये ऐसा वाला ऑर्बिट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। बीच में ब्रेक लेता है क्या वो? कभी वो बोलता है क्या इलेक्ट्रॉन, टाइम प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, वक्त दे दो, थोड़ा रेस्ट करना है? ऐसा कभी नहीं कहता, है ना। और इसीलिए उसका कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस वेवलेंथ को दिखाता है। तो इसको स्टेशनरी वेव से कंपेयर करिए, स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, राइट। तो अगर स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होती है तो उनमें भी इस तरह से हम जितने वेवलेंथ्स एग्जैक्ट फिट होते हैं बस उतने ही फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल होती है, बाकी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल नहीं होती। हार्मोनिक ओवरटोन में हमने देखा था वेव्स में, याद है ना, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स ऑन द स्ट्रिंग। तो मैथमेटिकली इसने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 2 पाई r, जो सरकमफेरेंस है ऑर्बिट का, शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और फिर लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा h अपॉन पी, लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन पी, जो होगा h अपॉन एम वी, इस तरह। और इसीलिए आपका 2 पाई r इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी। तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस का यहाँ पर उपयोग किया, h अपॉन एम वी, और ये एम वी को लेके गए इस साइड में तो बन गया एम वी आर विच इज एन एच अपॉन 2 पाई। और एम वी आर को कहीं देखा है आपने? एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम L, जो बनेगा NH अपॉन 2 पाई, विच इज अवर बोर सेकेंड पोस्टुलेट। क्लियर? तो बोर सेकेंड पोस्टुलेट कैन इजीली बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। तो ये जो पजल था कि ऐसा क्यों होता है,
ये यहाँ पर सॉल्व हुआ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिसमें उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाता है ना। तो ये रही पहली बात। अब इसमें दूसरी बात ये होगी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा तो इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और इसको जनरल भी बोल सकते हो, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा। अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो, अब मैं एक जनरल केस कंसिडर कर रहा हूं। सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दिस इलेक्ट्रॉन is accelerated by potential difference V. Suppose there is a potential difference V जिससे हमने इसको एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि भाई वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, क्या है ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, याद आया, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम, work done upon the body is change in its kinetic energy, right? So by work done by electric field जो होगा तो वो होता है Q into V, which is, तो पहले इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है ऐसा मान लिया जाए तो ये हाफ mv², where V is the velocity and this is capital V, voltage या potential, this is small v, this is capital V, V कैंसिल मत कर देना, समझे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है EV इज इक्वल्स टू हाफ mv², राइट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ m²v² डिवाइड बाय m। मैंने जबरदस्ती ऐसे लिखा ताकि mm कैंसिल होके mv² बन जाए, ताकि मैं इसको लिखूं p²/2m मोमेंटम के फॉर्म में। ध्यान से देखिए, मैं मोमेंटम के फॉर्म में करने के लिए इसको ऐसे कर रहा हूं। तो अब क्या करो, अब अपने पास बन गया भाई EV इज इक्वल्स टू p²/2m, तो ये बन जाएगा 2m EV इज इक्वल्स टू p²। तो आपका मोमेंटम बनेगा √2 2meV। This is the momentum of the electron which is accelerated under potential difference V, ठीक है। This is the momentum of electron। अब ये जो momentum of electron है, अगर इसको according to de Broglie's hypothesis, so अगर de Broglie के hypothesis के अनुसार देखा जाए तो लैम्डा, इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ होना चाहिए h/p, और इसीलिए
ये बनेगा h अपॉन p, p की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2MEV, where V is the potential difference. क्लियर? तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, अंडर रूट 2MEV। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम याद रखेंगे, विच इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें बेटे अगर ध्यान से देखो आप तो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, प्लैंक का कांस्टेंट है ना। इस h को अगर पुट अप कर दिया जाए 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। m मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पता है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, याद रखना। और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर इन सारी चीजों को हम पुटअप कर दें तो ये देखा गया कि ये जो आपका लैम्डा बनता है यहाँ से, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके पाया गया, सब कन्वर्जन करके 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट V, वोल्टेज पोटेंशियल, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली इसको कैलकुलेट किया गया, सब कन्वर्जन करके। ओके, तो ये भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, क्योंकि h अपॉन 2ME सबका वैल्यू पुटअप करने के बाद 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट V, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन इसका आता है। क्लियर? तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो ये समझा सबको, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? फटाफट लिख लीजिए बेटे, फास्ट। कहीं भी स्टेप नहीं समझा है, किसी भी स्टेप में डाउट है आपको तो पूछिए फटाफट।